दोस्तों थंबनेल देख के आप ये समझ चुके होंगे कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। हम जो वीडियो बना रहे हैं इनमें किन क्वेश्चंस का हम आंसर करने वाले हैं। ये शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आपने वीडियो पे क्लिक किया है, अपना टाइम दिया है, तो प्लीज़ विश्वास कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर आपको मिलेगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। मैं ये मानता हूँ कि शायद आपने मुझे पहले देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा। क्यों आपके दिमाग में वीडियो पे क्लिक करने से पहले यही होगा कि क्यों विश्वास करें? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस का आंसर हम कर रहे हैं, हज़ारों वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर अलग-अलग टीचर्स की, टॉपर्स की, कौन-सी बुक पढ़ें, क्या नोट्स कैसे बनाएँ, बहुत सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस का आंसर जो भी मैं करने वाला हूँ, जो कंपैरिज़न आपको दिखाने वाला हूँ, हो सकता है वीडियोज़ हों। तो ये वीडियो क्यों देखी जाए, वो आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वीडियो देखने से मुझे बेनिफिट हुआ है, मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। विश्वास की बात करूँ तो आप मुझ पे विश्वास क्यों करेंगे? हो सकता है आपको दिमाग में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता चल गई है कि टॉपर्स या फिर कोई अन्य चीज़ें किस वजह से, या फिर वो हर चीज़ थोड़ी ना बता पाते हैं कि छोटी क्लिप जो आपको मिलती है, एक वीडियो आप देख लेते हैं कि हाँ, मैंने इस बुक को फॉलो किया है। उसके बाद उसने क्या-क्या चीज़ें फॉलो की हैं, कौन-सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो की हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता था, क्या-क्या चीज़ें करता था, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ थोड़ी ना आपको पता चलती है। टीचर क्या बोल रहा है, वो किस पर्पज़ से बोल रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। उन्होंने इंस्टीट्यूट चलाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पर आप मुझ पे क्यों विश्वास करेंगे कि ये भी तो एक क्वेश्चंस है, दिमाग में आना भी चाहिए। हम बात करेंगे प्रमाण के आधार पर, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ या कोई अन्य टीचर क्या बोल रहा है या टॉपर क्या बोल रहा है, वो साइड में रख दीजिए। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, हमें उसको क्रैक करना है, हमें मेंस क्रैक करना है, हम मेंस को कैसे अच्छे से जो है वो तैयार कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चंस है। हमें नोट्स कैसे बना सकते हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो ये पैरामीटर क्या होगा कि भई हाँ, वो बुक कौन-सी होनी चाहिए? क्या वो स्पेक्ट्रम है या फिर कोई अन्य बुक है? और कैसे मैं ये निर्धारित करूँगा? मैं बिगिनर हूँ, कौन-सी बुक पढ़ूँ? मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो महारथी हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मगर उसके बाद भी मुझे ये लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, मगर मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरे सामने क्वेश्चन्स आते हैं पीवाईक्यू, मुझे देखना पड़ता है इधर-उधर आंसर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं कर पाते हो? डाउट तो आएगा दिमाग में, कौन सी बुक अच्छी है, वो अच्छी है कि नहीं है? क्या हमें बुक पढ़नी चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको इसमें मिलेगा, और वो मैं एक प्रमाण के आधार पे आपको दूँगा। ये कोई मेरी वर्चुअली बात है कि हाँ, मैं आपके सामने आपके सामने कुछ भी बोल के चला जाऊँगा और आप कर लेना। तो ऐसा नहीं होगा। हम आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाएँगे, बताएँगे कि हाँ, ये देखिए कंपैरिज़न है, ये है, ये है। आपके सामने बिल्कुल हर चीज़ क्लियर होगी, और आपके सामने है भी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक विषय सूची है। किसकी विषय सूची है? हमने प्रॉपर एक टॉपिक लिया है, उसके पीवाई क्यों है। देखिए क्या है कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो उसका कुछ तो आपको भी हाँ, आपको मार्गदर्शन कर रहा है, ये वो बुक आपको मार्गदर्शन करती है कि हाँ, कुछ इस तरह के पॉइंट्स का आप इस्तेमाल इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हुए कर सकते हो। तो ठीक है, हमारे कुछ तो हेल्प कर रही है बुक, वो है ना। तो वो ठीक है कि भाई हाँ, हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हेल्प हो रही है कि भाई जहाँ से इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हेल्प करती है। तो बिल्कुल बेस्ट, क्योंकि हम किसी बुक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक बुक चाहिए, उस बुक की हमें तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की विशेष सूची है। असहयोग आंदोलन के ऊपर हम देखने वाले हैं कि भाई हाँ, असहयोग आंदोलन से संबंधित जो दिया गया है इसके अंदर, क्या उससे जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, हम इसी चीज पे निर्धारित करेंगे भाई हाँ, चीजें का आंसर कर सकते हैं कि 30%, 40%, 50% कुछ तो आंसर कर सकते हो, तभी तो हमारे लिए सही है, नहीं तो बेकार है। तो ऐसे हम कंपैरिजन करते चलेंगे और ये देखेंगे पहले कि भाई हाँ, ये बुक जो टॉपर्स बोला जाता है, फेमस बुक है ना, ये है ना, फेमस बुक है, तो वही देखेंगे कि भाई हमारे लिए सही है कि नहीं है। और ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं कि भाई मैंने बोल दिया इसलिए सही हो गई, मैंने बोल दिया कि गलत हो गई, मैं कोई वो थोड़ी ना हूं, कोई भी नहीं है यार। वो आपका लाइफ है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो ये जो टाइम आप दोगे ना किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, मेंस को क्रैक करने के लिए, वो आपका जाएगा। तो प्लीज समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो आपको समझ में आएगा। ये विषय सूची है, यहां से ही आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, यदि आप स्पेक्ट्रम आपके पास है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, दो क्वेश्चंस
PYQ के हैं, 2021 में पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो लिए गए हैं और कुछ बेसिक चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखने को प्रयास करेंगे कि हमारे लिए बुक सही है कि नहीं है, और ये शुरुआत है। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो आने वाली हैं और हम नोट्स कैसे बनाना है उस पर लगातार अलग अलग क्वेश्चंस पर बात करते चलेंगे, और क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो सब चीज़ों पर आपको आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है कि उसके बारे में लिख दीजिए। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा, छोड़ दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ या कोई भी क्या बोल रहा है, कि ये विषय सूची को देखते हुए क्या आप इसका आंसर कर सकते हो, क्या आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे क्या। और ये मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के दौरान ऐसा नहीं होता। जब मेंस होता है ना सर, तो वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपके पास हैं तो आप लिख सकते हो। आप सोच सोच के नहीं लिख पाओगे। जो इन्होंने मेंस दिया है या फिर उस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं, पूरा पूरा टेस्ट देते हैं, वो ये बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पर इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप सोच के लिखोगे कि अच्छा एक लाइन याद आ गई, 2 लाइन इसको ऐसे बना देता हूँ, उसको वहाँ नहीं बनेगी सर। वहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट आपके पास हैं तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो पेपर छूटेगा और आप बाहर जाओगे। तो तैयारी किस प्रकार करनी है वो भी हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि हमें एक एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हमारी कुछ तैयारी करा दे, बेसिक स्ट्रक्चर बना दे, वो भी बुक का हेल्प करती है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं ऊर्जा किस प्रकार दी। अब असहयोग आंदोलन के बारे में ये लिखा गया है। अब आप देख लीजिए कि आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कर सकते हो, तो ठीक है, फिर तो अच्छी बुक है। और ये शुरुआत है, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, जन राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, जो सविनय अवज्ञा को आगे बढ़ाने में असहयोग आंदोलन की भूमिका रही है, उसके बारे में हम क्या यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट लेके आंसर कर सकते हैं, या फिर पॉइंट बनाने में हेल्प करे, वो हम दिमाग लगा के बना लेंगे। ऐसे कुछ हो सकता है क्या। अगली बात कर लेते हैं, जन राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, मतलब आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय संघर्ष की भावी दिशा को आकार देने में असहयोग आंदोलन का स्थायी प्रभाव क्या है। क्या आंसर कर सकते हैं क्या। सोच के देखिएगा कि यही तो चीजें हैं कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करेगी। जो क्रिएट करे गए हैं वो भी आपके सामने हैं, जो क्रिएट किए जा सकते हैं वो भी आपके सामने हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अपने अनुसार बता रहा हूं कि हाँ, ये चीजें आपको हम कैसे तैयार कराएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, बंसल है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यदि आपकी नॉलेज बेस से आप पढ़ना चाहते हैं, उस तरह से आप तैयार कर रहे हैं, तो 2 स्पेक्ट्रम से तो अच्छी बुक है। बंसल की बहुत सारी नॉलेज जो है उसके प्रकार से दी गई है, चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो ठीक है। मगर फिर बात वहीं पर ही आती है कि क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए बुक सही नहीं होगी। किसी बुक की तैयारी में बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाई, किसी बुक की तैयारी हमें नहीं करनी है। हम किसी बुक को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें नॉलेज लेनी है, हमें वो बुक इसलिए चाहिए क्योंकि हम मेंस क्रैक करना चाहते हैं। मैं प्रॉपर मेंस की बात कर रहा हूँ कि भाई हम यूपीएससी के मेंस क्रैक करना चाहते हैं, वो कौन सी बुक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें फेलियर होती दिखाई दे रही है। तो अब क्या करें, क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, मैं सब प्रश्न आपको कर दूँ कि भाई हाँ, अब दिमाग में आता है कि बहुत सारी चीज़ें, मैं एक प्रॉपर वीडियो भी इसकी लेके आने वाला हूँ कि हाँ देखिए, ये चीज़ें हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं और ये दिया गया है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल सा चीज़ें हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से क्या होगा कि आपको भाई असहयोग आंदोलन क्या था, जो कहानी है ना वो बेसिक चीज़ें हैं और आसान वर्डों में है, वो अच्छे से बताई जाएगी, वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यदि आप खुद से नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो नोट्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी नोट्स कैसे क्रिएट करें, टेस्ट सीरीज आती है ना बहुत सारी, तो वहाँ पर फोकस कीजिए। जो टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगहों पे, उससे प्रयास कीजिए कि जो टॉपिक है, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से बनाना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पॉइंट टू पॉइंट, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री पे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा होता है, जो क्वेश्चन पूछेंगे ना उसका एक बना लीजिए पॉइंट टू पॉइंट अपने अनुसार जो है वो वहाँ से नोट्स क्रिएट किए। प्लीज़ किसी बुक से नोट्स क्रिएट मत कीजिए। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी A to Z, काम नहीं आएगी सर। बेसिक तैयार करना है वो एनसीईआरटी करा देगी, उसको रिवीजन कीजिए। बेसिक चीज़ें जो हैं भाई, क्या था क्या नहीं था, क्यों ये हो गया वो हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो। और जो कहानियाँ यदि बुक के अनुसार पढ़नी है तो वो भी काम नहीं आएंगी। बेसिक आपका एनसीईआरटी कवर करा देगी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, नोट्स ध्यान क्या रखना है। अब ये देखिएगा कि मान लीजिए 1757 से 1947 तक की हम बात करते हैं, लगभग 200 साल का जो टाइम पीरियड है, क्या हम बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं क्या? नहीं। अब आप, क्योंकि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, गांधी जी का जो टाइम पीरियड है उसमें से लगभग 40% प्लस
क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछे जा सकते हैं, तो हम बराबर हिस्सा नहीं रख सकते हर किसी का कि भाई हाँ हम पहले भी अधिक बात कर लें, गांधी जी से कम बात कर लें, तो वो नहीं होगा। जहाँ पर यूपीएससी हमें ये बताएगा, पीवाईक्यू हमें बताएगा कि कहाँ पर हमें अधिक फोकस करना है, कहाँ पे हमें अधिक जाना है, कहाँ पर हमें अधिक चीज़ें जो है वो पॉइंट नोट करने हैं, किस क्षेत्र को अधिक जो है देना है कि भाई हाँ फोकस अधिक यहाँ पे करना है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब मैं बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे भाई एनसीईआरटी कवर करने के बाद हमें कैसे चीज़ें करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। आपको मैं एक हल्का दिखा देता हूँ कि ये एक ढांचा हम तैयार कर रहे हैं रचनात्मक कार्यक्रम की। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं अपनी नई दिशा कैसे दी, एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और ऐसे हम हर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। ये आपको प्रॉपर जो है फ्लो चार्ट में, नई चीज़ों में आपको मिलेंगे कि भाई, ताकि पढ़ने में जो है मज़ा आए, ठीक है। तो वो प्रॉपर आपको मिलेगा, हर टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे से। यहाँ से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। और क्यों, देखिए बेसिक चीज़ें कि मान लीजिए हम असहयोग आंदोलन की बात करें कि क्या कारण थे, वो कौन सी परिस्थितियाँ रही। अब कहानी पढ़ें तो वो फिर उसका आंसर हम नहीं कर पाते, कहानी नहीं लिख सकते सर वहाँ पर। कारण के बारे में मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर कैसे लिखेंगे। तो वो जो 3-4 पॉइंट होंगे वन लाइनर्स, वो हमारे पास हो, ठीक है। परिणाम क्या क्या हुए, वो 3-4 पॉइंट हम वन लाइनर में हमारे पास हो, क्योंकि रिवीजन हम उतना ही कर सकते हैं। दिमाग की मेमोरी जो है वो सीमित होती है सर, बर्डन नहीं उठा सकते। कहानियाँ, हर चीज़ की कहानियाँ अपने सर पे रख ले और फिर वहाँ पर मेंस लिखने चले जाए, नहीं होगा। जो थोड़ा सा सीरियस हैं, कुछ आंसर राइटिंग करते हैं, वो ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, बेसिक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास रखेंगे और ऐसे पूरा नोट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये कोई कोर्सेज नहीं होगा सर, ये फ्री में यूट्यूब पर वीडियोज आपको मिलेंगी, ठीक है। और इसकी पीपीटी जो है, इसकी जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और कुछ भी अन्य दिमाग में कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन आपका हो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।